कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 17वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत काम का शिव द्वारा भस्म बतलाया गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देख देख कर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गईं। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देख लिया, जो काम अत्यंत मूर्ख होकर शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए और इधर आकाश में जाते हुए नारद जी की ओर देखते देखते काम ने दूसरा बाण सदाशिव पर छोड़ ही दिया। उस बाण के लगने पर भी सदाशिव मोहित न हुए, किंतु विशेष क्रोध में आ गए। शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। इधर सारे देवता अपनी की हुई कोशिश को बेकार हुआ समझकर डर के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए झिझकते झिझकते सदाशिव के समीप गए। प्रणाम तथा स्तुति करने लगे, किंतु भगवान शंकर ने उनकी स्तुति पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे वैसे ही क्रोध में पूर्ण रहे। तब इतने क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकल पड़ी। उस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा। फिर पके हुए फल की भांति वृक्ष से गिरकर भस्म हो गया। वह अग्नि प्रलय अग्नि के समान थी। कोई और भस्म न हो जाए। तब हाथ जोड़कर डरता हुआ पवन देव बोला, हे सदाशिव, क्षमा करो, क्षमा करो। काम के भस्म हो जाने पर देवगण दुखी होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर में चली गईं। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर के बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया। हाय हाय, हे स्वामिन, कहाँ चले गए, मेरे भाग्य फूट गए। इस प्रकार रोते रोते पृथ्वी पर हाथ मार मार कर आंसू बहाने लगी। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी होने लगे। नारद जी भी व्याकुल हो गए। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहां पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, हे देवी, यह संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हे रति देवी, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। शोक करने से क्या होगा।
अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी भस्म लेकर अपने पास यत्नपूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति देव फिर जीवित हो जाएगा और तुम्हें आकर अवश्य मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, हे प्रभो, यह कामदेव कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा है। उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को चलकर समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, हे ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ हो नहीं सकता। हाँ, जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारका में पुत्र उत्पन्न करेंगे, तब उन्हीं में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा, और यह रति उसी संबर के नगर में निवास कर रही होगी। वहीं समुद्र में फेंका हुआ ही उसका पति वहीं आकर इसे मिल जाएगा। यह सुनकर देवगण कहने लगे, हे प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके इसके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, हे देवताओं, कामदेव शीघ्र जीवित हो जाएगा, मेरा ही गढ़ होकर आनंद करेगा। यह वृतांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूँगा। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोकों में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। 18वां अध्याय में बड़वानल कथा तथा उसकी शांति का उपाय इसमें बतलाया गया है। तो देखिए, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डरकर मेरे पास आए। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया। उसके बाद उसका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही थी। उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोक कर हाथ से पकड़ लिया और समुद्र के पास जाकर पहुँचा। मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष रूप धारण कर मेरे पास आया और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, आप किस कार्य से यहाँ पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब ब्रह्मा जी बोले, हे सागर देव, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव क्रोधाग्नि है, उससे त्रिलोकी जल रहेंगे। इसी कारण मैं उसे रोककर आपके पास ले आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो।
जिस समय मैं आकर निवास करूं तभी इसे तुम त्याग देना। इसे भोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद पवन के वेग के साथ बड़े बड़े शोले निकालती हुई वह शिव क्रोधाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई। तब समुद्र भी चला गया और मैं भी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक में चला आया। तब सभी चराचर जीव सुखी हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये 18वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। 19वें अध्याय में शिव विरह से दुखित पार्वती को नारद का उपदेश ये बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।